गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनींदा, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग लेसन नंबर 11 लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर रीडिंग कर रहे हैं। कल हमने इसमें सर्जरी के बारे में और न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम आगे रीडिंग करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेज, बीमारियों से बचाव। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसका क्या मतलब है कि इलाज से बेहतर है बचाव। इसे हम कह सकते हैं कि हमेशा हमें इलाज करवाना पड़े, उससे अच्छा है कि हम पहले ही अपने आप को किसी भी बीमारी से ग्रसित होने से या सफ़र करने से अच्छा है कि उससे बचें। वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिसीजेज लाइक टाइफाइड, कोलेरा, मम, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस। वैक्सीन जो है, इंजेक्शन जिसे कहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं कई तरह की बीमारियों से, जैसे कि टाइफाइड से, कोलेरा से, मम बेटा गले से रिलेटेड बीमारी होती है जिसमें कान और गले में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। पोलियो और ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीबी बीमारी है उससे। एडवर्ड जेनर एन इंग्लिश फिजिशियन डेवलप द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ये एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए मेडिसिन या वैक्सीन बनाई थी। ही नोटिस डैट मिल्क मेड सेल्डम कॉट स्मॉल पॉक्स। उन्होंने नोटिस किया कि जो दूध निकालने वाले होते हैं वो शायद ही कभी स्मॉल पॉक्स से ग्रसित होते हैं या उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, ठीक है। काउ पॉक्स वाज ए माइल्ड डिसीज कॉट फ्रॉम कैटल। काउ पॉक्स जो है वो एक छोटी सी हल्की बीमारी है जिसे कि पशुओं के द्वारा कैच कर लिया जाता है। सीम्ड रेसिस्टेंट टू दी फार मोर सीरियस स्मॉल पॉक्स। जैसा कि हमें स्मॉल पॉक्स बीमारी दिखाई देती है, ठीक है, उससे जो हमारी बीमारी है काउ पॉक्स वो हल्की बीमारी है, छोटी बीमारी है। इन 1796 ही गेव ए लोकल बॉय काउ पॉक्स। 1796 में उन्होंने एक लोकल बॉय को काउ पॉक्स मतलब किसी जनरल आम इंसान को या आम एक लड़के को काउ पॉक्स दिया और 6 हफ्ते एंड 6 वीक्स लेटर ही डेलिबरेटली इन्फेक्टेड द बॉयज़ बॉडी विथ स्मॉल पॉक्स। 6 हफ्ते के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो जो लड़का है वो किस चीज़ से ग्रसित हो गया, उसको कौन सी बीमारी हो गई है, स्मॉल पॉक्स की। द बॉय सर्वाइव्ड एंड जेनर्स वर्क लेड द बेसिस फॉर इम्यूनाइजेशन। वो जो लड़का है वो फिर भी जी रहा है, जीवित है, और जो जेनर थे उन्होंने उसकी प्रतिरोध क्षमता थी। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनिटी बोलते हैं ना हम लोग, आपकी प्रतिरोध क्षमता कि किसी भी बीमारी से आपका शरीर कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप कब तक किसी बीमारी से लड़ सकते हैं कि आपको बीमारी ना हो या बीमार ना पड़े, तो उसकी इम्यूनाइजेशन के ऊपर उसने काम किया। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ओपन द डोर्स फॉर डेवलपिंग वैक्सीन फॉर सेवरल अदर डिसीजेज। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसे फिर डेवलप किया गया वैक्सीन के उसमें, और ताकि कुछ और बीमारियों से बचा जा सके। टुडे आज वी हैव प्रिपेयर्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन अगेंस्ट डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, वूपिंग कफ, टाइफाइड एंड कोलेरा। और आज हम लोगों ने ऐसी मेडिसिन बना ली हैं जिनसे हम बच सकते हैं किन किन बीमारियों से, डिप्थीरिया से, टीबी से, टेटनस से, वूपिंग कफ और टाइफाइड एंड कोलेरा से। लुइस पास्चर, अ फ्रेंच केमिस्ट, डिस्कवर्ड दैट द कॉजेज ऑफ मैनी डिसीजेज आर जर्म्स एंड दीज जर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि बीमारियों के कारण कौन, जर्म्स के कारण बीमारियां होती हैं बहुत सी, तो उन जर्म्स को हम किल कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। दिस टेक्निक ऑफ किलिंग द जर्म्स बाय हीटिंग इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। उच्च तापमान पर जर्म्स को मारना, इस टेक्निक को क्या नाम दिया गया, पॉस्चराइजेशन। नेक्स्ट है बेसिक हेल्थ केयर। कुछ स्वास्थ्य के लिए बेसिक टिप्स हैं कि क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहें। देयर आर वेरियस वेज टू प्रिवेंट डिसीजेज। कई तरीक़ों से हम लोग बीमारियों से बचाव कर सकते हैं अपना, जैसे कि फर्स्ट है क्लीनिनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे। साफ़ सफाई रखना बहुत ही अच्छा रास्ता है कि जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन एंड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें खुद भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए और अपना आसपास भी साफ़ रखना चाहिए।
ईट ओनली फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड, हमें ताज़े और जो संतुलित पौष्टिक ही फल खाने चाहिए जिनमें सभी तरह के विटामिन प्रोटीन वगैरह हों। थर्ड है गवर्नमेंट शुड मैनेज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेटर ड्रेनेज सिस्टम एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़। सरकार को मैनेज करना चाहिए, पीने के साफ पानी उपलब्ध कराएं, ड्रेनेज सिस्टम जो भी हमारे नदी नाले हैं जैसे गंदा पानी को निकासी के लिए, और डिस्पोजल जो भी हमारे जैसे कूड़े गाड़ी आती हैं उसके लिए पूरा व्यवस्था करें। न्यूट्रिशियस फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट डिसीजेज। न्यूट्रिशियस फूड वही कि अच्छे पौष्टिक फल सब्जियां और रेगुलर एक्सरसाइज भी हमें बीमारियों से बचा सकती है। वी शुड यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। हमें स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों की सेवाओं को भी बढ़ाना चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ गुड हेल्थ एज अ हेल्दी माइंड लाइफ ओनली इन अ हेल्दी बॉडी। पीपल को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि अच्छी स्वास्थ्य या अच्छे शरीर में अच्छा दिमाग जो है होता है, ठीक है। अगर हमारा तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा, तो इस चीज़ का महत्व लोगों को बताना चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। एज द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज, जैसा कि मृत्यु दर जो है वो घट रही है ड्यू टू द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में जो भी तरक्की हुई है, डेवलप हुआ है, उसकी वजह से मृत्यु दर तो कम हो गई हैं। द रैपिड इंक्रीज इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ बिन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लेकिन लगातार विश्व की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और उसे क्या कहा जा रहा है? जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम। जो जनसंख्या विस्फोट है, जो डे बाय डे जनसंख्या बढ़ती जा रही है विश्व में, वो एक वैश्विक समस्या बन गई है। बट एशियन कंट्रीज़ आर द बिगेस्ट सफरर ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो इस समस्या से इस समस्या से जूझ रहे हैं, वहाँ पर ये समस्या बड़ी है। ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू कंट्रोल इट। संसार के सभी देश जो है वो इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं। बट द पॉपुलेशन इज़ मल्टीप्लाइंग फास्टर, लेकिन जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ती जा रही है, दुगनी चौगनी, ठीक है। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर रेजिंग देयर हेड्स। जिस कारण से बेरोज़गारी और यातायात, ट्रांसपोर्टेशन या खाना की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अ स्मॉलर पॉपुलेशन विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन एंड वी शैल बी एबल टू कॉप अप समवट विद द अबव मेंशन प्रॉब्लम्स। अब इसमें ये बता रहे हैं कि स्मॉलर पॉपुलेशन, अगर कम जनसंख्या है संसार की, तो हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। एंड वी शैल टू एबल कॉप अप, और हम सामना कर सकते हैं समवट विद द अबव मेंशन प्रॉब्लम्स, जैसा कि बेरोज़गारी या खाने की जो हमें उपलब्ध खाना नहीं हो पाएगा, उस प्रॉब्लम से, ऐसी प्रॉब्लम से हम लोग सामना कर पाएंगे अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी, जनसंख्या कम होगी। तो ये आपका लेसन 11 कंप्लीट हो गया है। इसे आप एक बार रीडिंग ज़रूर करिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।